पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महीने के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये का हो गया है। होली से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं, तो वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2119 रुपये 50 पैसे का मिलेगा, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये का हो गया है। बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। तो बता दें कि बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। एलपीजी के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये का हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, एक बार फिर आम आदमी को मार्च शुरू होते ही बड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कई बार दाम बढ़ चुके हैं, और कितना अभी झटका झेलने के लिए जनता तैयार रहे? बिल्कुल, देखिए, होली के त्यौहार से ठीक पहले एक बार फिर लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने होली के त्यौहार से ठीक पहले घरेलू और अघरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। अब नई समीक्षा के बाद तेल कंपनियों की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये का इजाफा किया गया है, तो वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 1053 रुपये से लेकर 1103 रुपये तक पहुंच गए हैं। वहीं 19 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी अब 350 रुपये बढ़कर 2119 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गए हैं। और ये दाम राजस्थान की राजधानी जयपुर में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टैक्स जो है वो ज़्यादा है, इसलिए घरेलू और अघरेलू श्रेणी के जो गैस सिलेंडर है उनके दाम दिल्ली से भी कहीं ज़्यादा लोगों को यहाँ चुकाने होंगे। ये माना जा रहा था कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों की ओर से अपने जो आय व्यय है उसका समीक्षा की जाती है, और उसी के मुताबिक जो आगामी गैस सिलेंडर के जो दाम है उनमें इजाफा किया जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 8 महीने के बाद अंतराल के बाद ये गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। हालांकि इससे पहले 6 जुलाई 2022 को गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया था, और 8 महीनों के बाद अब एक बार फिर तेल कंपनियों ने अपने घाटे के दुहाई देकर गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। ये माना जा रहा था कि महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। वहीं तेल कंपनियों की ओर से एक तरफ जहाँ गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, लेकिन लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी कम थे, लेकिन उसके बावजूद तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी जो है वो नहीं कर रही थी। हालांकि इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार भी विपक्ष के निशाने पर थी, और आमजन केंद्र सरकार से राहत की मांग कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में तेल के दाम क्यों नहीं घटाए जा रहे हैं, क्योंकि तेल दामों का असर भी जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ता है, परिवहन और माल भाड़े पर पड़ता है। लेकिन एक तरफ जहां तेल कंपनियां महंगा तेल बेच रही है, तो वहीं अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर दोहरी मार जो है वो आमजन पर यहाँ पर महंगाई की पड़ती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल विवेक, लगातार महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, घरेलू के साथ साथ कमर्शियल के भी दाम बढ़े हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के अगर दाम बढ़ते हैं तो जाहिर है एक के बाद एक कड़ी जुड़ती है, और अब हर चीज़ महंगी होती जाएगी और भी चीज़ों पर महंगाई का असर देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार सरकार ये कहती है कि हम महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कम कहाँ हो रही है, कहाँ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, देश में लगातार कोरोना समय से महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। आमजन पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो
आंकड़ों का दावा कर ये दुहाई दे रही है कि महंगाई की मार जो है वो अब कम हो रही है। हालांकि रिजर्व बैंक की ओर से कई सख्त कदम भी उठाए गए थे, जिसकी के चलते ये जरूर था आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में महंगाई की जो मार है वो कम हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तेल कंपनियों की मनमानी देश में देखी जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है, तो वहीं अब गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरह का बड़ा इजाफा किया गया है, उससे महंगाई की मार जो है वो कहीं और ज़्यादा पड़ी है। क्योंकि ये देखने में आता है कि जिस तरह से तेल के दाम बढ़ाए जाते हैं, तो उसका सीधा असर खाद्य पदार्थों के साथ, परिवहन और माल भाड़े के साथ तमाम चीज़ों पर पड़ता है। अब गैस के दामों में इजाफा किया गया है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि घरेलू श्रेणी के गैस सिलेंडर तमाम जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों में काम में आते हैं, तो वहाँ भी अब आम जो खाद्य पदार्थों की कीमत है वो कहीं और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सीधा असर 350 रुपये जो है वो 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। तो एक बड़ा जो बढ़ोतरी जो है वो घरेलू श्रेणी के गैस सिलेंडर में भी की गई है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि महंगाई की मार जो है वो लगातार जनता पर पड़ रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों में व्यस्त है, जिसका सीधा सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि आटे और अन्य दालों की कीमतों में पिछले कुछ समय से जो है वो गिरावट देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी महंगाई जो है वो स्थिर नहीं बनी हुई है। हालांकि ये देखने में आ रहा था कि लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम थे, क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी गिरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये अपेक्षा की जा रही थी कि तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है वो कमी कर सकती है और अचानक बड़ी गिरावट जो है पेट्रोल डीजल के दामों में हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद कई महीने के बाद भी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल की दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया, ना कुछ जो है गिरावट नहीं की गई। ऐसे में सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि तेल कंपनियों की जो मनमानी है उसका सीधा सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है और केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर महंगाई बढ़ाने का जो है आरोप लगाते हुए पल्ला झाड़ रही है, लेकिन आम जनता दोनों सरकारों के बीच कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आ रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।